नमस्कार। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। एक ऐसा विषय जिससे लोगों की आजीविका और रोजगार निर्धारित हो सकता है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों की कंडीशंस के बारे में जो अगर आपकी कुंडली में मौजूद हो तो आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। आजीविका चलाने के लिए दो तरह के साधन होते हैं, नौकरी या फिर अपना स्व व्यापार, बिजनेस वगैरह। तो जो लोग, मान लीजिए बहुत सी परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ लोग अपनी इच्छा से, जिन्हें ज्यादा धन कमाने की इच्छा होती है, तो वो बिजनेस वगैरह की लाइन में आते हैं। कुछ लोग का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि परिस्थिति बस बिजनेस लाइन में आते हैं। मान लीजिए नौकरी के लिए अथक प्रयास किया और नौकरी में सफलता नहीं मिली तो बिजनेस लाइन में आ गए। और कुछ लोग बाय बर्थ एक व्यापारी फैमिली से होते हैं जिनकी बचपन से ही रुझान व्यापार की तरफ होता है, बचपन से ही रुझान बिजनेस की तरफ होता है। तो हम आज बात करेंगे, भाई बहुत से लोग बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि एक सफल व्यापारी, एक सफल बिजनेसमैन हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो कुंडली में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां हो सकती है जिसके आधार पर हम ये कुछ निष्कर्ष निकाल पाए कि कोई व्यक्ति एक सफल व्यापारी, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है कि नहीं। तो ऐसी कुछ ग्रह स्थितियों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपकी कुंडली में मौजूद हो तो आप एक जीवन में सक्सेसफुल, एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं। तो ऐसी कुछ ग्रह स्थितियों के ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ये आपके सामने एक सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है। हम जब करियर की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, तो हम लगन कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। कुंडली के जो दसम भाव है मित्रों, ये कुंडली का कर्म स्थान है, मतलब व्यक्ति का कर्म स्थान है। व्यक्ति जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा, क्या उसकी आजीविका का साधन हो सकता है, ये कुंडली के दसम भाव से पता लगता है। और भाव सिद्धांत के हिसाब से जो 10वें भाव से 10वां भाव है वो भी रोजगार की दृष्टिकोण से, आजीविका की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मान लीजिए जो कुंडली का 10वां भाव है, करियर का हाउस है, कर्म स्थान है, तो इससे जब हम भाव सिद्धांत के हिसाब से दसम भाव से जो 10वां भाव है उसको देखें तो 10वें भाव से जो 10वां भाव है वो कुंडली का 7वां भाव होता है। यह आपके सामने एक सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने कालपुरुष की कुंडली ली हुई है। तो जो 10वें भाव से 10वां भाव है वह भाव सिद्धांत के हिसाब से 7वां भाव है। तो अगर बात करें बिजनेस और सफल बिजनेस की, तो चूंकि करियर के लिए, करियर निर्धारण के लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं और उसके कंफर्मेशन के लिए, और भाव सिद्धांत के हिसाब से दसम भाव से जो 10वां भाव है, 7वां भाव, इसको भी करियर हाउस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगर हम कुंडली के 6वें, यहां पे एक चीज और कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि आज अपना विषय बिजनेस का है, तो हम उन भावों की चर्चा करेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, संबंधित है। जब हम 7वां भाव है तो स्पेशली इन करियर, स्पेशली इन रोजगार, जो आपका जो 7वां भाव है वो व्यापार वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक भी चीज कंक्लूड कर सकते हैं, जिनको अगर नौकरी पेशे को चेक करना है, जॉब वगैरह को चेक करना है, किसी प्रकार की सर्विस लाइन को चेक करना है, तो उसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को तो चेक करते ही करते हैं, साथ में कुंडली के 6वें भाव को चेक करते हैं। 6वां भाव सेवा का है, सर्विस का है, नौकरी का है। लेकिन जब हमें यह देखना है कि व्यक्ति जीवन में एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है कि नहीं, सफल व्यापारी बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो जो मास्टर हाउस है, जो रूट हाउस है, वो ये है आपका कुंडली का 10th हाउस, करियर के रिगार्डिंग। लेकिन जब बात बिजनेस की हो तो हम दसम भाव से भाव के सिद्धांत के हिसाब से दसम से दसम कुंडली के 7वें भाव को भी देखेंगे। तो अगर जब हमें रोजगार का निर्धारण करना है, बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड,
तो ये दो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुंडली का 10वां भाव, कुंडली का 7वां भाव। अब यहां पे क्या बात है कि अगर किसी व्यक्ति को सफल बिजनेसमैन बनना है, सफल मतलब क्या कि बिजनेस में वो एक अच्छा धन अर्जित कर पाए, बिजनेस के माध्यम से एक अच्छी वेल्थ वो बना पाए, वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाए, तो ऐसी स्थिति के लिए कुंडली में धन भाव और लाभ भाव भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो तो प्रमुख हाउस हो गए करियर से रिलेटेड, वो हो गए कुंडली का 10वां भाव और 7वां भाव। कई बार आपको कई कुंडली में इनको आपको इनका डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा, 10वें भाव का 7वां भाव का, 10वें भाव के स्वामी का और 7वें भाव के स्वामी का आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। तो वहां पे आप क्लियर कट कह सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस करियर का है, 7वां भाव व्यापार का है, बिजनेस का है, तब आप क्लियर कट कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली में बिजनेस के एक अच्छे योग है, अगर 10वें और 7वें से संबंध स्थापित हो रहा है। लेकिन कई बार आपको कुंडलियों में ये रिलेशन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। चूंकि हम सफल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अच्छा धनागमन की स्थिति कुंडली में होनी चाहिए, धनार्जन की स्थिति कुंडली में होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज तो तय है कि 10वें भाव के स्वामी 10मेश की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, 7वें भाव के स्वामी 7मेश की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। कई बार आपको इनका रिलेशन डायरेक्टली देखने को मिलेगा और कई बार इनका जो रिलेशन है वो सपोर्टिव भाव के माध्यम, कई बार इनका आपको डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा तो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं ये व्यक्ति बिजनेस के लिए बना है। लेकिन कई बार आपको कई बिजनेस व्यापारी लोगों की कुंडली में इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये किन भावों को सहयोग से, मतलब 10मेश और 7मेश, किन भावों के सहयोग से कुंडली में बिजनेस योग का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम बात करते हैं। यहां पे एक चीज थोड़ा कंक्लूड आपको ये कर देता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में जो बिजनेस के लिए कारक ग्रह है, व्यापार के लिए जो कारक ग्रह है, उसे हम बुध ग्रह कहते हैं। तो बुध ग्रह व्यापार का नैसर्गिक कारक ग्रह है और कुंडली का 7वां भाव व्यापार के लिए जिम्मेदार भाव है। लेकिन और शनिदेव को वैसे तो हम नौकरी का कारक कहते हैं, सेवा का कारक कहते हैं, लेकिन शनिदेव का एक सक्सेसफुल बिजनेस इंप्लीमेंट करने में भी एक महत्वपूर्ण रोल है। वो क्या है उसको समझ लीजिए। मित्रों, शनिदेव कुंडली में जनता के कारक हैं, पब्लिक के कारक ग्रह हैं। और आप जानते हैं कि बिजनेस तब बड़ा होता है जब आपके किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को लोग पसंद करें, उसे यूज करें और बार बार यूज करें। तो चूंकि शनि कुंडली में जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर बुध 10मेश और 7मेश कुंडली में अच्छी स्थिति में है, 10वां भाव 7वां भाव अच्छी स्थिति में है, प्लस कुंडली में बुध अगर अच्छी स्थिति में है, चूंकि व्यापार के कारक रहे तो उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर शनि कुंडली में भी अच्छी स्थिति में हो जाए तो ये दर्शाते हैं, चूंकि शनि जनता का कारक है, तो आपको व्यापार में पब्लिक का फेवर मिलेगा, आपके गुड्स को, आपकी सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को पब्लिक के द्वारा पसंद किया जाएगा, लाइक किया जाएगा और पब्लिक इसे बारंबार यूज करेगी। तो यहां पे तो ये महत्व हो गया, चूंकि शनि को हम नौकरी का कारक कहते हैं, लेकिन शनिदेव जनता के भी कारक रहे। तो जब हम सफल, आप अगर बहुत ही जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, अगर आप उनकी कुंडली में देखेंगे तो वहां पे शनि भी आपको बहुत अच्छी स्थिति में मिलेगा बुध के साथ साथ। बुध तो व्यापार का कारक रहे ही, उसका तो कुंडली में अच्छा होना मैंडेटरी है अगर जातक को व्यापार में सफल होना है। तो ये शनि को भी यहां पे ध्यान रखना है कि वो जनता का कारक है और बिजनेस जनता के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। तो अगर शनिदेव का साथ मिल गया इन सबों पे, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी और व्यापार में सफलता के अच्छे चांसेस बन जाएंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की थी कि 10मेश और 7मेश किन भावों के सहयोग से कुंडली में व्यापार का योग बना सकते हैं, बिजनेस का योग बना सकते हैं। और बेसिकली इसमें चूंकि हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो
7वें भाव की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। निश्चित तौर पर 10वें भाव की भूमिका महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 7वें भाव, चूंकि 7वां भाव व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए 7वें भाव की जो भूमिका है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं किन किन भावों के सहयोग से कुंडली में बिजनेस का योग बन सकता है। तो जिन जिन भावों को मैं बता रहा हूं आप उनको ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कुंडली में जो बिजनेस का योग बन रहा है वो दूसरे भाव, चूंकि दूसरा भाव धन स्थान का है तो किस प्रकार से ये सहयोग लिया जा सकता है कि लेट सपोज मान लीजिए 10th हाउस आपको ऑन द होल पूरा एक कंक्लूजन पिक्चर दिखाता है, होल पिक्चर दिखाता है कि ये करियर हाउस को डिनोट करता है। जब थोड़ा और फिल्टर करेंगे और हमें ये देखना है कि बिजनेस के बारे में देखना है, तब हम कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे। तो लेट सपोज मान लीजिए कि 7वें भाव या 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश का संबंध कुंडली के दूसरे भाव, चूंकि दूसरा भाव धन का स्थान है, वो आपको ये दिखाता है कि जीवन में किन स्रोतों के माध्यम से, किन सोर्सेस के माध्यम से आप जीवन में धनार्जन कर सकते हैं, धन आएगा आपके पास। और यहाँ पे खुद की आपकी वेल्थ और प्लस एज वेल एज पेरेंटल वेल्थ दोनों शामिल होती है कुंडली के दूसरे भाव में। खुद की मेहनत के द्वारा कमाया गया पैसा प्लस विरासत से और जो पेरेंटल वेल्थ मिलती है वो दूसरे भाव में पूरी तरह समाहित है। तो अगर 7वां भाव या 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश का संबंध कुंडली के दूसरे भाव या उसके स्वामी से बनता है, तो चूंकि दूसरा भाव धन स्थान है, 7वां भाव बिजनेस है, तो अगर ये संबंध बनता है तो आप ये इंडिकेशन निकाल लोगे, ये कंक्लूजन निकाल लोगे कि ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में व्यापार के माध्यम से धनागमन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में जाता है तो उसको सफलता मिल सकती है। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि 7वां भाव तो बहुत सी चीजों का कारक ग्रह है, बहुत चीजों को डिनोट करता है। तो यहां पे बात ध्यान देने वाली बात यह है आपने बिल्कुल सही कहा, 7वां भाव पार्टनर का भी है, स्पाउस का भी है। तो यहां पे अब हम सिग्निफिकेटर प्लैनेट को भी देखेंगे। सिग्निफिकेटर कौन है? मरकरी, बुध ग्रह। तो हमें यह भी देखना है कि कुंडली में 10वां भाव और दशमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, 7वां भाव सप्तमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और चूंकि जो व्यापार का कारक ग्रह है बुध ग्रह, उसका तो बहुत शर्तिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडली में मजबूत होना, इंपॉर्टेंट होना, अगर आपको बिजनेस लाइन में सफलता प्राप्त करनी है। और दूसरी बात, चूंकि जनता का सपोर्ट चाहिए, जनता का फेवर चाहिए। अगर पब्लिक आपके गुड को लाइक नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, यूज नहीं करती है, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। और जनता के कारक है शनिदेव, तो शनिदेव भी अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तब फिर जाकर के आपको जीवन में व्यापार के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। तो अगर 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी का संबंध कुंडली में दूसरे भाव से या दूसरे भाव के स्वामी से बना, तब आपके कुंडली में व्यापार के योग का निर्माण हो जाएगा। अगर ये 7वां भाव या 7वें भाव के स्वामी का संबंध कुंडली में 10वें भाव या उसके स्वामी दशमेश से बनता है, तो चूंकि दोनों कैरियर हाउसेस है, दोनों अगर लिंक हो गए, रिलेट कर गए, तो स्पष्ट इंडिकेशन मिल जाएगा बिजनेस लाइन में सफलता का, बिजनेस लाइन में करियर इस्टेब्लिशमेंट का, बिजनेस लाइन में अपनी करियर इंप्लीमेंटेशन का। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि साथ में हम चूंकि ये जज करना है व्यापार को, तो उसके लिए हम सिग्निफिकेटर को भी देखेंगे, कारक को भी देखेंगे, तो वो है बुध ग्रह, और जनता का कारक शनि, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो अगर 7वां भाव या उसके स्वामी का संबंध 10वां भाव या उसके स्वामी से मिल जाए, तो फिर कुंडली में व्यापार के अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। या आपको ऐसे भी मिल सकता है कई कुंडलियों में कि 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी का संबंध आपको कुंडली में 10वां भाव और दशमेश से नहीं मिल रहा है, लेकिन कहां मिल रहा है कि 7वें भाव और 7वें भाव का स्वामी, 7वां भाव या 7वें भाव का स्वामी का संबंध अगर आपको कुंडली में 11वें भाव या 11वें भाव के स्वामी के साथ मिल जाए, क्योंकि कुंडली में 11वां भाव आपके लाभ का है, आपकी अर्निंग का है, आपके प्रॉफिट्स का है, आपकी इनकमिंग का है। तो अगर 7वें भाव या 7वें भाव का स्वामी, 7वां भाव क्यों कह रहा हूं, कोई 7वां भाव व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 7वें भाव का स्वामी या 7वां भाव या 7वें भाव के स्वामी का संबंध आपको 11वें भाव या 11वें भाव के स्वामी लाभेश से अगर बन जाता है, आयेश से अगर बन जाता है, तो ऐसी दशा में चूंकि 7वां भाव बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है
और ये 11वां भाव प्रॉफिट्स को, अर्निंग को, इनकमिंग को शो करता है, आय को शो करता है। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो इनकम का सोर्स जो होगा, जो वो आय होगी, उसकी जो पैसे वो कमाएगा, वो व्यापार के माध्यम से कमा सकता है। लेकिन और थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए इसको यहां पे ये भी ध्यान रखना होगा कि जो व्यापार का कारक ग्रह है बुध ग्रह, वो भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, और जनता का सपोर्ट दिलाने के लिए कुंडली में शनि की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में बिजनेस के माध्यम से सफलता मिलने के चांसेस मिल जाएंगे और ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी हो सकता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि सप्तमेश और दशमेश का डायरेक्टली रिलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये रिलेशन, ये जो है, जो व्यापार का, जो बिजनेस का योग बन रहा है, ये अन्य भावों के सहयोग के माध्यम से बन सकता है। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव या सप्तमेश का कनेक्शन आपको दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी से भी नहीं मिला, या 11वें भाव या 11वें भाव के स्वामी से भी नहीं मिला, और दसम भाव और दसम भाव के स्वामी से भी नहीं मिला, तो फिर आप ये देखिए, क्या 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी का संबंध कुंडली में 5वें भाव या उसके स्वामी से बन रहा है? कुंडली में 7वें भाव या उसके स्वामी का संबंध कुंडली में 5वें भाव या उसके स्वामी से बन रहा है, चूंकि 5वां भाव बुद्धि का है। अगर सप्तमेश और पंचमेश का संबंध हो जाता है कुंडली में, मान लीजिए 7वें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश का संबंध 5वें भाव या उसके स्वामी पंचमेश से बन जाता है, चाहे 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो, या 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, या सप्तमेश और पंचमेश में राशि परिवर्तन हो, या सप्तमेश और पंचमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में युति हो, और बुध और शनि कुंडली में अच्छे हैं, तो चूंकि 5वां भाव आपका बुद्धि का है और 7वां भाव व्यापार है, तो यहां पे, और बुध शनि अगर अच्छे हैं, तो यहां पे यह होगा कि व्यक्ति का जो मन का झुकाव है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी बिजनेस करने की, नेचुरल टेंडेंसी होगी व्यापार करने की, नेचुरल टेंडेंसी होगी अपना खुद का कारोबार करने की। ध्यान दीजिएगा, अपना खुद का कारोबार करने की, अपने खुद का व्यापार करने की। अगर कुंडली में 7वें भाव या 7वें भाव का संबंध पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश से बन जाता है, तो व्यक्ति जीवन में उसका जो झुकाव होगा, रुझान होगा, बिजनेस करने की ओर होगा। और ऐसी दशा में अगर कुंडली में बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक अच्छा व्यापारी बन सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो एक बात यहां पे और ध्यान दीजिएगा, बिजनेस और व्यापार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपने बलबूते करता है, अपने रिस्क पे करता है, अपने डिसीजन पर करता है, अपने रिस्क पे करता है। वो काफी पैसा व्यापार में फंसाता है, व्यापार चला तो सफल, व्यापार नहीं चला तो फेल्योर होगा। तो चूंकि ऐसा व्यक्ति रिस्क ले रहा है लाइफ में, अपने बलबूते खड़ा होना चाह रहा है, अपने स्वयं के प्रयत्नों, अपने स्वयं के प्रयासों से वो खड़ा होना चाह रहा है, तो इसलिए हम कुंडली के तीसरे भाव को भी महत्व देंगे, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव है प्रयत्न का, प्रयासों का, जातक की मेहनत करने की शक्ति का, जातक के पराक्रम करने की शक्ति का, जातक कितना मेहनत कर सकता है, कितना स्किलफुल है, ये स्किल का भी स्थान है, लेकिन मेन चीज ये है कि जातक कितना प्रयत्न कर सकता है, जातक कितना साहसी है, कितना हिम्मती है, कितना रिस्क ले सकता है, कितना वो स्ट्रेस बियर कर सकता है। ये चीजें कुंडली का तीसरा भाव बता सकता है। उसकी रिस्क लेने की पावर, कितना वो प्रयत्न कर सकता है, कितना मेहनत कर सकता है। तो अगर कुंडली में आपको एक सफल व्यापारी बनना है, बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो कुंडली में जो तीसरा भाव है और तीसरा भाव और उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तीसरा भाव आपकी मेहनत का है, आपके प्रयत्न का है, आपके प्रयासों का है, आपका साहस का है, आपकी डेयरिंग का है, आपकी कह लीजिए कि पराक्रम का है। तो चूंकि बिजनेस रिस्क पे किया जाता है, अपने बलबूते किया जाता है, अपने प्रयत्न, अपने प्रयासों पे किया जाता है, इसलिए कुंडली का तीसरा भाव भी बहुत मजबूत होना चाहिए। अब लेट सपोज मान लीजिए कि आपको, और मैं जितने योग बता रहा हूं उसमें बात ध्यान दीजिएगा, दशम भाव दशमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर हाउस है, ये गया तो सारी चीज चली जाएंगी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा,
कि अगर लीजिए मान लीजिए कि सतवा भाव का स्वामी जो कि व्यापार का है, वो अगर नवम भाव में चला जाए, नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सतवा भाव व्यापार है और नवम भाव भाग्य है। तो अगर सतवें भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में चला जाता है तो इसका अच्छी स्थिति में है और बुध और शनि कुंडली में अच्छा है, तो ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि व्यक्ति जीवन में अगर बिजनेस करता है तो उसमें भाग्य उसका साथ देगा। लेट्स सपोज मान लीजिए सतवां भाव या सतवें भाव का स्वामी सप्तमेश का संबंध कुंडली में नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है, या फिर नवम भाव का स्वामी नवमेश से अगर सप्तमेश और नवमेश का मान लीजिए सतवां भाव या उसके स्वामी का संबंध नवम भाव या उसके स्वामी से बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह इंडिकेशन मिलता है कि अगर व्यक्ति व्यापार की दिशा में जाता है तो भाग्य उसका साथ देगा और फॉर्च्यून उसका फेवर करेगा। लेकिन यहां पे तो लोग कह देंगे भैया ये तो विवाह उपरांत भाग्योदय को भी दिखाता है। तो यहां पे और माइन्यूट जाने के लिए और फिल्टर जाने के लिए हम ये कहेंगे कि चूंकि व्यापार का कारक मरकरी है और तो बुध का और जनता का कारक शनि है, तो जब ये दोनों कुंडली मजबूत होंगे तो जाकर के कुंडली में व्यापार के माध्यम से सफलता मिलने के चांसेस बन जाएंगे और एक सफल व्यापारी बनने के योग बन जाएंगे। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर बिजनेस के माध्यम से जिन लोगों की कुंडली में बहुत सारा धनार्जन दिखाता है तो उनकी कुंडली में मैं सारे योग बता रहा हूं, उसके साथ धन योग भी होगा, कई राजयोग भी होंगे जो कि व्यक्ति की कुंडली को बल प्रदान करेंगे। तो ये कुछ हाउसेस हैं जिनके सहयोग से कुंडली में एक सफल बिजनेस का योग बन सकता है, एक सफल व्यापार का योग बन सकता है। अब इनको मैं आपको कुछ चार्ट्स के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं इन चीजों का जो मैंने आपको योग यहां पे बताया है इन चीजों का मैं आपको कुछ चार्ट्स के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। अब आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे 3 चार्ट आ रहे हैं, 3 कुंडली आ रही हैं। अब जो मैंने योग बताया उनका मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं उदाहरण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो 3 एग्जाम्पल चार्ट आ रहे हैं। तो जो मैंने अभी जो बातें आपको ओरली बताई हैं, अब इनका मैं आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूं कि कैसे जो मैंने योग बताया है कैसे वो इंप्लीमेंट होते हैं, इनका अमली जमा कैसे पहना जाता है। तो जो पहला चार्ट देखिए मित्रों, ये कर्क लग्न का है और मैंने ये जो आप जो तीनों चार्ट देख रहे हैं ये एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का है जो कि अपनी बिजनेस के लाइन में इंडिया हमारे देश भारत में ये टॉप 10 के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये मैं उनके एग्जाम्पल चार्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ऐसे क्या विलक्षण योग इनकी कुंडली में है जो ये इतने बड़े स्तर के व्यापारी बन पाए। वो जो मैंने बातें आपको यहाँ पर ओरली बताई है, अब मैं आपको उसको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। देखिए जो पहला चार्ट आप देख रहे हैं इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कर्क लग्न का चार्ट है। अब देखिए कितना सुंदर चार्ट है। ये कर्क लग्न का चार्ट है, इसमें जो लग्नेश बनते हैं वो चंद्रमा, वो धन स्थान में स्थित है। आप ध्यान दीजिएगा, जो ये पहला चार्ट है ये कर्क लग्न का है, इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वो धन स्थान पे स्थित है। और जो धन स्थान के स्वामी, धन स्थान में सिंह राशि आ रही है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो अगर हम धन स्थान के स्वामी को देखें तो वो कुंडली के लाभ स्थान में है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो धन स्थान के स्वामी है वो लाभ स्थान में है, लाभ स्थान में वृषभ राशि में। और जो लाभ स्थान का स्वामी है वो बनता है, वृषभ राशि है चूंकि लाभ स्थान में, तो उसके स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जाकर के आपके लग्न में विराजमान है और उस पर भी सोने पे सुहागा वाली स्थिति देखिए कि लाभे शुक्र लग्न में विराजमान है और उसके साथ गुरु बैठे हैं जो कि इस चार्ट में भाग्येश बन जाते हैं, नवमेश बन जाते हैं। और गुरु अपितु सिर्फ लग्न में मौजूद नहीं है, गुरु बृहस्पति यहाँ पे लग्न में उच्च राशि के होकर बैठे हैं और लाभेश के साथ युति किए हुए हैं। तो जो ये योग बनता है इसको हम कहते हैं श्रृंखला परिवर्तन योग, और ये बहुत बढ़िया अद्भुत धन योग का इस कुंडली में निर्माण हो रहा है। इस कुंडली में देखिए 10वें भाव में राशि आती है मेष। मेष के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल आपको इस कुंडली में आपको 3रे भाव में दिखाई दे रहा है और मंगल 10वें भाव के स्वामी के साथ साथ 5वें भाव के भी स्वामी है। तो मतलब कर्म के भी स्वामी है और बुद्धि के भी स्वामी है। और जो यहाँ पे आपको जो 7वां भाव, चूंकि हम लोग व्यापार के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं,
तो उसके लिए हम 7वें भाव को भी देखेंगे। तो अगर 7वें भाव को देखें तो 7वें भाव में मकर राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं शनि। अब ध्यान दीजिएगा, 7वें भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के भाग्य स्थान में है, तो मतलब व्यापार में मैंने जो योग बताया था वो व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। और दशमेश कौन है? मंगल, और खुद बुद्धि के भी स्वामी है। तो यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि दशमेश और सप्तमेश का आपको, मतलब दशमेश कौन? मंगल, और सप्तमेश कौन? शनि, दोनों के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा है। मंगल अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से शनि को देख रहे हैं और शनि अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको इस कुंडली में दशमेश और सप्तमेश का डायरेक्टली रिलेशन मिलेगा। और चूंकि सप्तमेश भाग्य स्थान में है और दशमेश भी अच्छी पोजीशन में है, और यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अच्छा धन योग है, प्लस यहां पे ये भी ध्यान दीजिए कि कुंडली में एक अच्छा धन योग है और यहां पे पंचम भाव से भी सप्तमेश का संबंध बन जा रहा है, क्योंकि मंगल पंचमेश भी है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हैं कि दशमेश और सप्तमेश का भी संबंध बन रहा है। दसम भाव कैरियर का है, 7वां भाव व्यापार का है, दोनों का डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है और कुंडली में एक अच्छा धन योग भी है। और मैंने बताया था कि एक अच्छा बड़ा अंपायर खड़े करने के लिए, एक बड़ा बिजनेसमैन खड़ा करने के लिए, जिसे हम बिजनेस टाइफून कहते हैं, तो जो लोग बिजनेस टाइफून बनते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर स्टैब्लिश करते हैं, उसमें शनि आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि जनता का कारक है। अब देखिए इस कुंडली में शनि भी 9वें भाव में है, सप्तमेश तो वहीं ही, भाग्य व्यापार के कारक रहते वहीं ही, और साथ साथ भाग्य स्थान में भी है। प्लस इनकी कुंडली में देखिए बुध 12वें भाव में है, लेकिन स्वराशि का है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बिजनेस लाइन में जबरदस्त बिजनेसमैन बने और इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर इनका नाम आता है। इंडिया के टॉप 10 जो उद्योगपति हैं उसके अंतर्गत इनका नाम आता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे लग्न चार्ट के ऊपर, इसको भी इसका एग्जांपल भी देखिए। ये वृषभ राशि का लग्न चार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वृषभ लग्न का चार्ट है जो मैं सेकंड एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं। अब यहां पे बात ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए अगर कोई बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा धन अर्जित करता है, बहुत बड़ा वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, तो उसकी कुंडली में धन योग और राजयोग का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पे जो लग्नेश हैं, इन दूसरे एग्जांपल चार्ट में वृषभ राशि है, तो लग्नेश बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आप एग्जांपल में देखिए दूसरे भाव में है, धन स्थान में है, और धन स्थान के स्वामी कहां है? धन स्थान के स्वामी आकर के लग्न में विराजमान हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि लग्नेश और धनेश का राशि परिवर्तन है इस कुंडली में, लग्नेश और धनेश का राशि परिवर्तन है। और इस कुंडली में लाभेश, देखिए इस कुंडली के लाभ भाव में जो राशि आती है वो है मीन राशि, जिससे स्वामी को बनते हैं गुरु। तो मतलब इस कुंडली में लाभेश हुए गुरु, जो कि आकर के 10वें भाव में बैठे हैं, और ये पंचम पूर्ण दृष्टि से लग्नेश को देख भी रहे हैं। और जो इस कुंडली का जो आपका कर्म स्थान का स्वामी है, तो कर्म स्थान का स्वामी कौन है? देखिए कर्म स्थान में इनके कुंभ राशि आ रही है, कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि लाभ स्थान में है, और लाभ स्थान का स्वामी 10वें भाव में है। तो इनकी कुंडली में दो राशि परिवर्तन योग आपको दिखाई देगा, एक लग्नेश और धनेश के बीच और दशमेश और लाभेश के बीच आपको राशि परिवर्तन दिखाई देगा। तो यहां पे दशमेश अच्छी स्थिति में हम ये मान लेंगे। अब बुध चूंकि लगन में है, अब देखिए धन स्थान का स्वामी जब लगन में आ गया तो वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। अब इस कुंडली में देखा जाए कि 7वें भाव का स्वामी कौन है, तो इस कुंडली में 7वें भाव में देखिए वृश्चिक राशि आ रही है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल कुंडली में अगर आप ध्यान दीजिए इस उदाहरण में, मंगल धन स्थान में है, मंगल धन स्थान में है, लग्नेश के साथ युति किए हुए हैं और लाभेश से दृष्ट हैं। और इस कुंडली में अगर हम शनि के रोल की बात करें तो शनि नौमेश और दशमेश दोनों हैं, कर्म के भी स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं, और लाभ स्थान में विराजमान है। तो शनि भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी हैं और लाभ स्थान में विराजमान है। इसका मतलब शनि इस कुंडली में बहुत फेवरेबल ग्रह है। और मरकरी देखें, मरकरी लग्न में विराजमान है और यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें 7वें भाव के, जिसके स्वामी है वृश्चिक राशि आ रही है 7वें भाव में, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, और वो धन स्थान में विराजमान है लग्नेश के साथ युति करके,
और लाभेश की दृष्टि में। और चूंकि 7वां भाव व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, उसके स्वामी का धन स्थान पर जाना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को व्यापार के माध्यम से एक अच्छा धनागमन होगा जीवन में, क्योंकि धन स्थान का स्वामी भी 7वें भाव को देख रहा है, व्यापार स्थान को देख रहा है, तो बिजनेस में एक अच्छी सफलता को दिखाता है। और चूंकि शनि भी इनकी कुंडली में अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति भी बिजनेस लाइन में एक जबरदस्त बिजनेस टाइफून बना, अपनी लाइफ में एक जबरदस्त बिजनेस एम्पायर स्टैब्लिश किया। अब देखिए हम लोग तीसरे एग्जाम्पल चार्ट के ऊपर बात करते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल चार्ट है मित्रों, ये धनु लग्न का है। जो तीसरे एग्जाम्पल चार्ट की बात करें, ये धनु लग्न का है। तो यह लग्नेश की बात करें, सेम यहां पे अगर आप देखेंगे तो लग्नेश यहां भी दूसरे भाव में है। लग्नेश यहां भी दूसरे भाव में। अब आप कहेंगे कि लग्नेश नीच राशि में है, मकर राशि में है। लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं जो कि नीच राशि में है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए कि जो धन स्थान के स्वामी है वो कुंडली के 4थे भाव में है, और इसका मतलब क्या हुआ कि धन स्थान का स्वामी 4थे भाव में है और 4थे भाव में मीन राशि आ रही है जिसके स्वामी बनते हैं गुरु। तो इस कुंडली में गुरु लग्नेश भी है और 4थे भाव के स्वामी भी हैं और दूसरे भाव में स्टैब्लिश है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कुंडली में धनेश और 4थे भाव के स्वामी चतुर्थेश में राशि परिवर्तन हो रहा है। धनेश और चतुर्थेश में राशि परिवर्तन हो रहा है। और अगर हम बात करें लाभ भाव की में, तो इस एग्जाम्पल चार्ट में अगर हम लाभ भाव में देखें तो तुला राशि आ रही है जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, जो कि लग्न में ही विराजमान है। और किसके साथ विराजमान है? भाग्येश सूर्य के साथ विराजमान है। इस एग्जाम्पल चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो भाग्येश बनते हैं, नवमेश बनते हैं, वो सूर्य ग्रह बनते हैं, क्योंकि 9वें भाव में भाग्य स्थान में सिंह राशि आ रही है जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य ग्रह। तो वो लाभेश के साथ युति करके लग्न में ही विराजमान है। और अपितु यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस कुंडली में सप्तमेश और दशमेश, 7वें भाव में मिथुन राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं बुध। कर्म स्थान में 10वें भाव में जो राशि आ रही है वो है कन्या राशि। तो दोनों देखिए, इस कुंडली में बुध के पास 2 भावों का स्वामित्व है, एक 7वें भाव का और एक 10वें भाव का। तो 7वें और 10वें भाव का स्वामी ग्रह एक ही है, जो दोनों कैरियर हाउसेस है, इनका दोनों का लॉर्ड एक ही है, बुध ग्रह। और बुध ग्रह व्यापार के कारक भी ग्रह है और वो लग्न में विराजमान भी है और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख भी रहे। तो इनकी कुंडली में भी आप कह सकते हैं कि बिजनेस का एक जबरदस्त योग बनता है, क्योंकि यहाँ पे इस कुंडली में आप देखेंगे तो सप्तमेश और दशमेश का डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि सप्तमेश और दशमेश इस कुंडली में एक सिंगल ग्रह है, बुध ग्रह, और वो लाभेश के साथ, नवमेश के साथ लग्न में युति में है और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि इस कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो गई। अगर मैंने कहा था जनता का सपोर्ट चाहिए तो शनि ग्रह की भी जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, शनि ग्रह आपके इस कुंडली में धनेश और 3रे भाव के स्वामी बनते हैं जो कि 4थे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि अगर आप लगन को देखिए तो लगन में लाभेश की युति है, भाग्येश की युति है और सप्तमेश दशमेश तीनों की युति है, जो कि शनि से दृष्ट है। और शनि इस कुंडली में धनेश और तृतीयेश तीनों हैं, धनेश और तृतीयेश दोनों के स्वामी हैं। तो ये बहुत ही शुभ योग बनता है, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति एक बिजनेस टाइफून बना, एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर अपनी लाइफ में स्टैब्लिश किया। जो मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल चार्ट दिखाए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल चार्ट जो टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया, हमारे देश भारत में, हमने उनका एग्जाम्पल चार्ट आपको दिखाया है, जिससे मैंने जो बातें आपको मैंने यहाँ पे थ्योरी बताई, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल एविडेंस दे सकूं, प्रैक्टिकल प्रमाण दे सकूं, इसके लिए मैंने इन तीनों उदाहरणों को आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई हैं तो मेरे एपिसोड को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।